देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमला कॉन्फ्रेंस। मान लीजिए कि हमको नहीं पता सिमला कॉन्फ्रेंस, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। इट वॉज कन्वीन टू अराइव एट ए कॉन्सेंसस बिटवीन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द फ्रेमवर्क फॉर द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस जानते क्या है? डोमिनियन स्टेटस जो है हमने डिमांड किया था 1928 तक, नेहरू रिपोर्ट तक। ब्रिटिश हमको दे रहे थे टिल 1942 तक, क्रिप्स मिशन तक। क्यों? चूंकि वर्ल्ड वार सेकंड उसमें चल रहा था, तो क्रिप्स मिशन आया था इसीलिए। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये जो बता रहे हैं ना सिमला कॉन्फ्रेंस, 1945 में आ रहा है और 1944 में वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश को यह रियलाइज हो गया था कि अब मैं इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दे बिकम इकोनॉमिकली वीक। तो अब जो है ना उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इंडिया को आज़ादी दे दूंगा। तो इस समय डोमिनियन स्टेटस कहाँ से पिक्चर में आएगा? क्रिप्स मिशन लास्ट था, यानी फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड, इट वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत जवाब। शिमला कॉन्फ्रेंस को देखिए, बाबेल प्लान हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेजोल्यूशंस के लिए, लेकिन क्या है ना इसमें डेडलॉक हुआ, तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हुआ शिमला में मीटिंग। दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, हाँ, लेकिन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन ये होता ना कि इट वाज रिजेक्टेड बाय बोथ, ये सही होता है। इसलिए उन्होंने बाइकॉटेड मतलब ये होता है कि उन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। अटेंड किया था, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया बाद में कि नहीं भाई ये आपका जो है ना जो बात कर रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए जो है ना दोनों गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे कर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।